आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसके पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है कैपेसिटर के ऊपर। उस पर बहुत हद तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है कैपेसिटर के ऊपर क्लियर हो जाएगा, तो जरूर देखें उसको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब ये वीडियो देखोगे तो काफी बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम हम व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो थिन कंडक्टिंग प्लेट्स लेंगे। ये ले लिया, दो थिन कंडक्टिंग प्लेट्स ले लिया। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर ये चलो ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रहा है कि सर ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स आपने लिया है, तो इसको क्या आपने सेपरेट करा है कितने डिस्टेंस पे, है ना? कितना मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए? सर ये प्लेट का एरिया बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है, जब ये मैं इक्वेशन डिराइव कर लूंगा तो वहां पे सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अभी ये सब दिमाग में मत लाइए, जो भी मैं आपको बताना जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये दोनों प्लेट को मैंने सेपरेट करा है डिस्टेंस डी से। ठीक है, एक डिस्टेंस ले लिया स्मॉल डी, तो सेपरेट करा है। तो अब ये जो सेपरेट करा है, तो आप बोलोगे सर इसके बीच में कोई मीडियम होगा क्या? हाँ, इंसुलेटिंग मीडियम बोलते हैं उसको, इंसुलेटिंग मीडियम, या आप लोग बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल सकते हो। अब आप लोग बोलोगे सर ये मीडियम होता है क्या है? ये मीडियम होता है एयर, पेपर, है ना, माइका, ग्लास, ये सारे आपके इंसुलेटिंग मीडियम है, बहुत सारे हैं ETC। ठीक है, तो अभी हम लोग कंसिडर करके चलेंगे कि एयर है। ठीक है, मीडियम जो है वो एयर है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अब मैंने क्या करा है, इस पे प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, इस पे, इस प्लेट में प्लस क्यू चार्ज डाल दिया। तब ये प्लेट तो इसके सामने था ना, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे, वो क्या करने लगेंगे, इस पे अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्लेट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा कि अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, तो क्या होगा कि आप दो चीजें बोल सकते हो कि सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके उसको ग्राउंड में भेज देगा, या यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो आ करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। आप दोनों चीज बोल सकते हो। ठीक है, ग्राउंड जैसे नेगेटिव चार्ज आकर के इसको हटा देगा, या ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके नीचे भेज देगा, ग्राउंड कर देगा। तो भेज देने से हुआ क्या, इसको मैं रब कर देता हूँ। भेज देने से हुआ क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट गया। ठीक है, यहाँ हम ऐसे करके डायरेक्शन बना देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हट गया यहाँ से। इसके बाद क्या हो रहा है, अब बात यहाँ पे ये हो रहा है कि सर यहाँ का जो इस प्लेट का जो एरिया है, दोनों का जो एरिया है वो हम लोग सेम सेम रखेंगे। ठीक है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है वो भी सेम है। तो जब एरिया और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी तो सेम होगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी सेम होगा। क्लियर है? तो वो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। क्लियर है? तो अब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हमने प्लस सिग्मा कर दिया, यहाँ पे माइनस सिग्मा कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे?
कोई इशू नहीं है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, तो जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगा और यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट यूनिफॉर्म के लिए क्या इक्वेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या था वो भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम लोग डिराइव करते हैं फॉर्मूला। अब देखिए, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं यहाँ पे, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स electric field intensity is electric field intensity is ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल प्लेट्स। लिख देता हूँ यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल प्लेट्स। और एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्यों नॉट लगा है ना, अगर नॉट नहीं लगता तो मीडियम के लिए हो जाता। ठीक, तो उसके बाद हम लोगों ने अभी सिग्मा का फार्मूला देख रखा है। सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, दैट इज क्यू अपॉन ए। तो ये सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा के लिए क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स इज। तो जरा ध्यान से देखना, हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव करा था। ठीक है, क्या डिराइव करा था, E इक्वल्स टू माइनस dB बाई dr। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारा डिराइव हुआ था वो था वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर भी था। ठीक है, ये था वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर मैं जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, तो E इक्वल टू हो जाता है V अपॉन डी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने, ये जो प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो उसका डायरेक्शन बना है, तो हम लोगों ने ये भी कंसिडर कर लिया है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों पैरेलल प्लेट जो है वो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, माइनस dB बाई डी आर होगा। और ये वाला किसके लिए होता है, E इक्वल टू V बाई डी, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, ये भी हम लोग देख रखे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है वो यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो E इक्वल्स टू V बाई डी। ठीक है, हमें V चाहिए, तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, E इंटू डी। E हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ ले आ चुके हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए इंटू डी। तो हम लोगों ने ये V निकाल लिया यहाँ से। अब हम लोग को पता है, क्या पता है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, सो द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, क्या होगा, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ठीक है, तो C इक्वल टू Q, Q तो एज इट इज होगा यहाँ पे,
v बताता हूँ मैं, v हम लोगों ने क्या निकाला था, v हम लोगों ने निकाला था 1/ε0 इंटू q/a/d। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v क्या लिखेंगे, 1/ε0 इंटू q/a इंटू d। ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, q इंटू ε0 और a ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, q इंटू डी। तो q से q कैंसिल आउट हो गया, तो आया क्या, ε0 a/d। दैट इज द इक्वेशन, c इक्वल्स टू ε0 a/d। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, c इक्वल्स टू ε0 a/d। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फॉर्मूला है, जो आप लोगों को काफी काम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो है क्या, वो है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, वो है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो मीडियम कौन सा है, हम लोगों ने इंसुलेटिंग वाला रखे थे, ठीक है, एयर लेकर के चले थे, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस से यहाँ से दिख रहा है आपको कि अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एप्सिलॉन नॉट बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस जितना कम रखेंगे उतना कैपेसिटर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर डिपेंड्स। किस किस बातों पे डिपेंड करता है, फर्स्ट वन दैट इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, वो मीडियम क्या था, एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट है ना, जो जो आप मीडियम अलग अलग लाओगे, एयर लाओगे, पेपर लाओगे, माइका लाओगे, ग्लास लाओगे, तो सबका जो एप्सिलॉन नॉट वो चेंज करेगा, इसलिए डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। ठीक है, सेकेंड, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर एरिया बढ़ाओगे तो उसका कैपेसिटेंस भी तो बढ़ेगा ना, और वो चार्ज ले पाएगा, है ना। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब ऑब्वियस से बात है, फार्मूला हम लोगों ने भी क्या ड्राइव करा था, फार्मूला ड्राइव करा था c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो d जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस में रखते हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया इसी इक्वेशन से, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो मैंने ड्राइव करके ये बता दिया आप लोगों को कहाँ से ये फॉर्मूला आया है और विद द ऑल कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।